और ये बैटरी है ना 12 वोल्ट की। इसका बैटरी का EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये 12 वोल्ट है बैटरी का, और इसका रेजिस्टेंस है बैटरी का 0.2 ओम, और यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है 5.2 ओम रेजिस्टेंस का। तो इसमें कितना करंट पास होगा? तो हमने देखा ये E इक्वल टू है 12 वोल्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 12 वोल्ट, बैटरी का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम रेजिस्टेंस, ओम का साइन ये, और कैपिटल R इक्वल टू 5.8 ओम, I करंट I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R इक्वल टू 12 अपॉन 5.8 प्लस 0.2 इक्वल टू 12 अपॉन 6.0 इक्वल टू 2 एम्पियर। करंट वायर में करंट 2 एम्पियर का पास होगा। अगर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R 5.8 ओम, तो करंट पास होगा इसमें 2 एम्पियर। हमने एक बैटरी ली 12 वोल्ट, EMF 12 वोल्ट, और स्मॉल r इक्वल टू 0.4 ओम। दूसरी बैटरी ली 12 वोल्ट, और रेजिस्टेंस 4 ओम। अब इनमें कौन सी बैटरी सही होगी? दोनों ही 12 वोल्ट की बैटरी हैं, दोनों 12 वोल्ट की बैटरी हैं। अब ये बैटरी कौन सी सही होगी? तो ये हम निकालें इसमें करंट कितना होगा। तो करंट हमने पहली वाली में देखा, इसमें I इक्वल टू EMF E अपॉन R इक्वल टू E अपॉन E इज 12 और 0.4, तो 120 अपॉन 4 इक्वल टू 30 एम्पियर हो गया। पहली वाली बैटरी का करंट कितना है? 30 एम्पियर। पहली जो फर्स्ट वाली बैटरी है 30 एम्पियर की बैटरी है। दूसरी वाली का हमने देखा वोल्ट दोनों की सेम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है दोनों बैटरी का सेम है। सेकेंड वाली बैटरी में हमने देखा I इक्वल टू V अपॉन R, स्मॉल r इज इंटरनल, बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो V अपॉन R इक्वल टू 12 अपॉन 4 3 एम्पियर। कौन सी बैटरी सही है? जिसकी एम्पियर ज़्यादा है। 30 एम्पियर वाली दोनों दिखाई एक जैसी लग रही है, दोनों की वोल्टेज सेम है, लेकिन ये वाली बैटरी होगी, ये अच्छी वाली होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी, और ये घटिया क्वालिटी की होगी। ये पुरानी बैटरी होगी, पुरानी बैटरी की वोल्टेज वही है, लेकिन उसका पोटेंशियल करंट कम हो जाता है। तो जिसकी एम्पियर ज़्यादा होगी उसकी एम्पियर ज़्यादा होगा। करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और पोटेंशियल डिफरेंस होता है वोल्ट। वोल्टेज जो होती है ना बैटरी 12 वोल्ट की होती है, 24 वोल्ट की बैटरी होती है ना, बैटरी की जो वोल्टेज होती है 12 वोल्ट की और 24 वोल्ट की बैटरियाँ होती हैं। उतार लिया? सर ने उतार लिया?
EMF 24 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2.6 ओम। कितना करंट बल्ब में पास होगा, इस सर्किट में कितना करंट पास होगा ये निकालना है। करंट आई से नोट कर देना करंट को। करंट आई इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, ठीक है। E इज 24, R 2.6 प्लस 0.4, 24 अपॉन 3.0 इक्वल टू 8 एम्पियर। 8 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। इधर से मिटा दूं। आवाज नहीं किसी की। प्रशांत कैसे आवाज आ रही है? दोनों स्प्रिंग लग रही हैं और ये ट्रॉली है, दिख रहा है। दोनों स्प्रिंग है और अगर हमने थोड़ा भी खिसका के इसे छोड़ दिया तो ये ऐसे करेगी और ये ऐसे करेगी, तो ये क्या है? वाइब्रेशन, ऑसिलेशन है ना। अभी हमने देखा कि एक ऑसिलेशन, एक वाइब्रेशन करने में, जैसे पेंडुलम का बताया था, कितना टाइम लगेगा और 1 सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेशन करेगी। तो इसकी हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है और टाइम पीरियड निकालना है। ये इसका मास है, मास इसका 49.8 kg, 9.8 ग्राम है। 9.8 ग्राम मास है। और ये इसका हमने के बताया था ना, के कांस्टेंट, के की वैल्यू है 121 न्यूटन पर मीटर। तो ये पैरेलल वाला केस हो गया। उस दिन मैंने पैरेलल वाला बताया था। पैरेलल वाला केस हो गया। इधर वाली जब ये वाली इधर धकेलेगी, वो वाली इधर से धकेलेगी, तो ये जल्दी करेगी ना, यहाँ टाइम कम लगेगा, टाइम पीरियड इसका कम हो जाएगा, इसलिए पैरेलल वाला केस हो गया। और पैरेलल वाले में मैंने बताया था P इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन 2k, ये फॉर्मूला बताया था। ये अब यहाँ पर वैल्यू लगा दी। टाइम पीरियड T इक्वल टू 222 अपॉन 7 रूट मास 9.8 ग्राम को केजी में करेंगे। 9.8 केजी में किया तो 1000 से डिवाइड। मास हमेशा किलोग्राम में लेते हैं, एम के यूनिट, जो वजन होता है वो किलोग्राम में होगा, इसलिए हमने 1000 का डिवाइड किया।
m और k की वैल्यू 121। अब वैल्यू लगा दी, डेसिमल का 1 प्लेस रिमूव करने के लिए 0 आ जाएगा। 2 × 22/7 √98,000 मल्टीप्लाई 2 ये वाला, तो ये 91000 मल्टीप्लाई 121 मल्टीप्लाई 2 से 49 बार कटा इक्वल टू 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 7/111। 7 से 7 डिवाइड हुआ, 11 से 2 टाइम्स डिवाइड हुआ इक्वल टू 1/25 सेकेंड। ये 1/25 सेकेंड हो गया। f फ्रीक्वेंसी 1/t फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 1/1/25 इक्वल टू 25। तो ये 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में 25 बार घूम जाएगा। 1 सेकेंड में कितने बार घूम जाएगा? 25 बार। 25 बार ये राउंड लगा देगा। 25 ऑसिलेशन, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 25 हर्ट्ज। हर्ट्ज यूनिट किसकी होती है? हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी। इधर वाला मिटा दूं, इधर वाला ये 1 स्प्रिंग है और 1 ट्रॉली है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सिमी कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसका? सर इसका लगेगा 2πr m/kg। यस वेरी गुड। सिंगल वाला लगेगा। ये फॉर्मूला देखना है कौन सी कंडीशन बन रही है। तो t इक्वल टू हो गया 2π√m/k। हमें क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन कैसा है। अब यहाँ पर एक से एक ये सिंगल है ना, सिंगल स्प्रिंग है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। वहाँ डबल हो गई तो डबल वाला था, लेकिन डबल भी हमने 2 तरह की बताई थी। एक में तो क्या था, वो सीरीज में था, एक में पैरेलल था। तो यहाँ पर टाइम पीरियड कम हो जाएगा, उसमें टाइम पीरियड ज़्यादा था। मिटा दो इधर से, इधर वाला पूरा अभी और t equal to 2 multiply 22/7 mass 9.4.9 ग्राम। ये 4.9 ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड 1000 और मल्टीप्लाई की 121 इक्वल टू 44/7 मल्टीप्लाई 49/10,000 121 √20 44/7
7/100 multiply 121. 7 से 7 डिवाइड 11 2 जा 11 11 जा 11 से डिवाइड हुआ 121 40 इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 2/100 equal to 1/50 and F equal to 1/T equal to 50 hertz.